हेलो गाइस, आई एम कनिष्का एंड यू आर वाचिंग नॉलेज फॉर यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जो कि जीके, करंट अफेयर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स की या यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। लेकिन इनके पास ना सिर्फ नाम मात्र की पावर होती है। हमारी मेन पावर जो होती है, या कहें कि लीड करने की, यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, रियल पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन ऑफ काउंसिल के हेड या लीडिंग पावर जो होती है पीएम के पास होती है। ये पूरी यूनियन सिर्फ पीएम को असिस्ट करने के लिए ही बनाई जाती है। तो पीएम के पास इतनी पावर होती है कि किसी भी मिनिस्टर को वो उस पोस्ट पर रैंक कर सकता है और किसी भी मिनिस्टर को उस पोस्ट से हटा सकता है। बस पीएम को प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर सेंड करना होता है, प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। बस प्रेसिडेंट का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन सारी पावर पीएम के पास ही होती है। तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एज अ डेफिनेशन जान लिया है। तो चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या इनकी कितनी रैंक होती हैं ये जान लेते हैं। तो हमारा पहला रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, सेकंड रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, एंड थर्ड रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की। ये 3 रैंक में डिवाइड होते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, 2021 के कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन हैं, एंड अदर 2 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन अदर वीडियोज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कैबिनेट मिनिस्टर के हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स। सो अगर हम बात करें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के काम क्या होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर 2021 कौन कौन है, तो चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। सो गाइस, कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस करने से पहले उनके हेड के बारे में जान लेते हैं, जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उनके पास प्राइम मिनिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट टू एलोकेटेड टू अदर मिनिस्टर। वो सारी मिनिस्ट्री इनके पास हैं जो किसी अनदर मिनिस्टर को नहीं दी गई हैं। सो यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आपको जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट लगे, जिसमें समझ आए, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, और इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो हमारे सेकंड कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। इनको 2 मिनिस्ट्री अलॉट की गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पहले होम अफेयर्स के मिनिस्टर थे, इनको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अलॉट की गई है। तो हमारे अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, और इनको जो मिनिस्ट्री अलॉट की गई हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं ये। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, एंड इनको जो मिनिस्ट्री अलॉट की गई हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं ये। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनको मिनिस्ट्री अलॉट की गई है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, कृषि मंत्री और किसान कल्याण के लिए ये मंत्री बनाए गए हैं। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनको जो मिनिस्ट्री अलॉट की गई है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मंत्रालय के मंत्री हैं ये। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो इनको जो मिनिस्ट्री अलॉट की गई है वो है ट्राइबल अफेयर्स। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी मामले के मंत्री हैं ये। तो हमारी अगली मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। शी इज़ अ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। महिलाओं और बच्चों के हितों में कार्य करती हैं। तो देखिए, हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल। इनको इतनी सारी मिनिस्ट्री अलॉट की गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ये। उपभोक्ता के मामले में मंत्री हैं ये। खाद्य और जनता मंत्री विवरण है ये, तथा कपड़ा मंत्री भी यही है। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए, इनके पास मिनिस्ट्री है एजुकेशन की। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता।
तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सांसदीय कार्य मंत्री हैं ये, कोयला मंत्री और खान मंत्री भी यही हैं। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री नारायण तातू राणे। ही हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री हैं ये। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सो इनके पास मिनिस्ट्री है पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष भी यही है। सो मिनिस्टर ऑफ आयुष हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री है। तो हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। सो इनके पास मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स की, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। सो हमारे अगले मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये। तो गाइस हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 15 कैबिनेट मिनिस्टर। हमारे बाकी बचे कैबिनेट मिनिस्टर हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको जाननी हो ट्रिक इन्हें याद करने की तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।